गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है पुनः राधे क्लासेस पर। तो मित्रों, आज हम लोग डीलर थर्ड सेमेस्टर की राजन सीरीज की जितनी भी हिंदी की बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आज हम लोग उन सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। आपसे एक गुजारिश है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगी, आप उसको प्रेस करके रखिएगा ताकि आपके इस चैनल पर कोई भी वीडियो जाती है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप सभी लोग उसको आसानी से देख पाएँ। जैसा कि आप सभी को पता है, डीलर थर्ड एंड डीलर फर्स्ट सेमेस्टर की जो पेपर होने वाली है उसकी डेटें भी अक्सर मान के चलो निर्धारित ही हो गई कि सितंबर में, मुझे लग रहा है 5 से या 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा आप सबका एग्जाम। एक दिन मैं आप लोग के एग्जाम के बारे में भी एक बनाऊंगा वीडियो, आप सबको बताऊंगा यहाँ एग्जाम कब हो सकता है। एक ऑथेंटिक न्यूज़ को मैं देने का प्रयास करूंगा। तो अब वो तो बात अगले वीडियो में हो जाएगी। अभी हमारे इस वीडियो में ये बात होनी है कि हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो राजन सीरीज की हिंदी की बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्य के भाव एवं विचार की अभिव्यक्ति होती है। जो मनुष्य की भाव यानी अंदर से जो भावना उत्पन्न होती है या फिर उसी को कहते हैं विचार की जो अभिव्यक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो भाव भंगिमाओं के द्वारा भी हो सकती है, संकेत के भी द्वारा इंसान किसी को कुछ बताता है और अपने वाणी के द्वारा भी इंसान अपने विचारों को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी के द्वारा, यानी द क्वेश्चन। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। पुंडरीक जो होता है वो कमल की पर्यायवाची होती है, जलज भी होती है, सरोज भी होती है, लेकिन पयोद एक ऐसा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, जो मृत्यु की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उनके लिए होता है मुमूर्ष। क्या होता है? मुमूर्ष। अनौपचारिक स्थल है, जो अनौपचारिक स्थल होता है वो कौन सा होता है? तो आप देखोगे तो डाकघर भी औपचारिक होता है, बैंक भी, विद्यालय भी, ये लोग औपचारिक होते हैं, परंतु जो घर होता है वो अनौपचारिक होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। इसमें से पूछ रहा है ऐसा कौन सा चिन्ह है जो हिंदी का विराम चिन्ह है? तो विराम चिन्ह कौन है? ये है, सीधा सीधा लगा हुआ है और ये आपके पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, 2024 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। जो वात्सल्य रस के सम्राट होते हैं वो किसको कहा जाता है? तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या है? कह रहा है अंधे की लकड़ी जो होता है उस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आपको पता है जिसकी एकमात्र सहारा होता है उसी को कहते हैं अंधे की लकड़ी। जैसे किसी माँ बाप के पास एक ही लड़का हो तो वो अपने माँ बाप का क्या है? सहारा है, इकलौता सहारा। तो अंधे की लकड़ी एक प्रकार से कह दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। जो अभिव्यक्ति होते हैं उसके कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो उसके उद्देश्य भाषा एवं साहित्य की रुचि में भी विकास करता है, बोलने की भी योग्यता होती है अभिव्यक्ति की विकास, और लिखने की भी योग्यता होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, द वाला। नेक्स्ट, पहाड़ के नीचे समभूमि के लिए एक शब्द है। कह रहा है पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है, तो वो होता है अधित्यका। क्या होता है? अधित्यका एक ऐसा शब्द है जो पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अत्यधिक शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अत, अ लिख करके त में हलंत जो होता है वही होता है आपका प्रयुक्त उपसर्ग अत्यधिक में, यानी सबसे पहले यही शब्द लिखा होता है। अब इसमें भी देखो तो अ लिखा हुआ है और आधा त लगा हुआ है। ठीक, तो यही है ये आधा त। अगर किसी शब्द के नीचे ऐसे हलंत लग जाए तो आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कह रहा है जो कबीर के सूफी गुरु थे वो कौन थे? तो कबीर के सूफी गुरु थे शेख तकी। कौन था? शेख तकी। नेक्स्ट, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। जो भाषा अर्जन होता है उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? तो भाषा का जो व्याकरण होता है वो भाषा को ग्रहण करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में कैसी होती हैं? जो पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में होती है वो साधक होती हैं। क्या होती हैं? साधक। उनके द्वारा हम लोग भाषा को सीखने में क्या करते हैं? अहम भूमिका निभा पाते हैं। तो वही वो क्या होते हैं? पत्र पत्रिकाएं एक साधक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में, भाषा स्वयं में क्या है? तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जो भाषा होती है वो स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट, भाषा का प्रयोग, जो भाषा का प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। यानी आप देखोगे तो कई सारे जगहों पर हमें भाषा का प्रयोग करना होता है, तो इसीलिए कह रहा है जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पुस्तकें, जो भाषा की पुस्तकें होती हैं वो कैसी होती हैं? तो भाषा की पुस्तकें भी हमारे लिए क्या होती है? एक साधन होती हैं। एक क्या होती हैं? साधन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। जो बच्चे की भाषा होती है उसके भाषा को आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी लिखित परीक्षा। उसकी लिखित परीक्षा लीजिए, उस बच्चे की भाषा के आकलन के बारे में आपको
पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? भाषा जो सीखते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मेन उद्देश्य होता है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अभी आपको बताया गया, पीछे जो आपको क्वेश्चन पढ़ा करके आया गया उसमें बताया गया कि भाषा का प्रयोग हम अपने निजी जीवन में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करते हैं, तो यहीं पर ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नायक में संधि है, जो नायक है उसमें संधि कौन सी है? तो उसमें है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। पवन में संधि है, पवन में जो संधि है वो है अयाद संधि। अयाद संधि पवन में संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचपात्र के लेखक हैं। जो पंचपात्र होता है, एक है स्टोरी, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या नाम है? श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? परिमल काव्य की रचयिता थे। जो परिमल काव्य है उसकी रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के हाथ में बटेर लगने का अर्थ क्या है? कह रहा है कि अंधे के हाथ में बटेर लगने का अर्थ क्या होता है? तो कह रहा है बिना कुछ किए फल की प्राप्ति है। ऐसा होता है कि आप कुछ करो भी ना और आप बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, तो उसी को कहते हैं अंधे के हाथ में बटेर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दूध पानी का पानी से क्या तात्पर्य है? दूध का दूध और पानी का पानी से क्या तात्पर्य है? तो यह एक सच्चा न्याय है। कोई लोग कहता है ना कि कोई किसी से कोई बात कह करके गया, वो आकर के आपको बताया, उसमें एक का दो चार जोड़ करके आप फिर उस व्यक्ति के पास जाकर के कहने लगते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है आप उसको बुला करके लाओ और हम उसके सामने हैं और हम देखते हैं हमने क्या क्या बोला था। तो वही कहता है आप बुला के लाओ, हम उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं सच्चा न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का कांटा से तात्पर्य है। जो आंख का कांटा आपसे पूछता है, आंख का कांटा एक शब्द है, उसका तात्पर्य क्या होता है? तो उसका तात्पर्य होता है दुश्मन। दुश्मन हमारे आंख का क्या होता है? कांटा होता है। नेक्स्ट, खून खौलना से तात्पर्य है। कह रहा है खून खोलने से तात्पर्य क्या होता है? तो होता है गुस्सा आना। प्यार तो आएगा नहीं, डांटना नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन गुस्सा आना जो होता है वो खून खोलना का तात्पर्य है। हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जो हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है वो कौन सा होता है? तो 15 अगस्त हमारा एक प्रकार का राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली कब मनाई जाती है? जो दीपावली होती है वो कब मनाई जाती है? तो दीपावली आपकी मनाई जाती है कार्तिक माह में, जिसे हम लोग अपने गांव की भाषा में कार्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तिक। तो कार्तिक माह में दीपावली मनाई जाती है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं की विद्या है। मतलब ये जो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी विद्या है? तो ये आत्मकथा का है। किसका है? आत्मकथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कौन सी रचना है जो अधूरी रह गई? तो वो मंगल सूत्र उनकी एक ऐसा रचना है जो अधूरी रह गई। घड़ी साज शब्द है। जो घड़ी साज शब्द है वो कैसा है? तो घड़ी साज शब्द आपका होता है देशज शब्द। कैसा? देशज। रसाल पर्यायवाची शब्द है। रसाल पर्यायवाची शब्द आम का होता है। आम रसीला होता है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रसाल जो होता है वो आम का पर्यायवाची होता है। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है। कह रहा है कि जिसका जन्म पहले से ही हुआ है उसका अर्थ क्या होता है? उसको अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज। अपने बड़े भाई को तो अग्रज ही कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अग्रज, यानी हमसे बड़े हैं। नेक्स्ट, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कह रहा है आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है गुड़ के विरुद्ध नाम होना, यानी नाम चीनी प्रसाद और काम चोटोवश नहीं, इसलिए कहते हैं गुरु के विरुद्ध नाम होने को के व्यक्ति को कहता है आंख का अंधा नाम नयन सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा क्या है? कह रहा है पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा होता है अंगूठा दिखाना। होता है ना, आप किसी को कोई काम कहो और वो डायरेक्ट मना कर दे तो कहते हो ना यार उसने तो अंगूठा दिखा दिया। ठीक। नेक्स्ट क्या है? बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कबीर है। कबीर जी जो है वो बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है। जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनकी प्रमुख कृति कौन है? तो उनकी प्रमुख कृति इसमें से सभी हैं। सेवा सदन भी है, निर्मला भी है, कर्मभूमि है ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो बिहारी थे वो किस युग के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे? तो वो रीतकाल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारी जो थे वो रीतकाल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भिक्षुक में प्रत्यय है। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो होता है ना भिक्ष। क्या हो जाएगा? भिक्ष धन उक। तो ये उक जो हो जाएगा, ये उक आपका भिक्षुक में प्रत्यय हो जाएगा। लघु शब्द का विपरीतार्थक क्या है? कह रहा है कि लघु शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, मतलब उसका उल्टा शब्द कौन सा है? तो लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। जो पूरब होता है, ऐसे होता है ना हमारे पास ऐसे सेक्टर, ये पूरब हो गया
ना। और उसके बाद कह रहा है पूरब पश्चिम, ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो कह रहा है पूरब और उत्तर के बीच की कोण को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओठ का तत्सम शब्द है, ओठ का तत्सम शब्द क्या होता है, ओठ का तत्सम शब्द होता है ओष्ठ। क्या होता है, ओष्ठ। नेक्स्ट, पत्थर का पर्यायवाची है, जो पत्थर होता है उसका पर्यायवाची क्या है, तो पत्थर का पर्यायवाची होता है शिलाखंड। क्या होता है, शिलाखंड। राजा का पर्यायवाची है, राजा का पर्यायवाची नृप। क्या होता है, नृप। रचना का अर्थ है, तो रचना का अर्थ निर्माण भी होता है, सजाना भी होता है, नवसृष्टि भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, इसमें से कौन सी वर्तनी ऐसी है जो शुद्ध होगी, तो तयाज्य जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा। तयाज नहीं होता, तयाजय नहीं होता, तयाजय नहीं होता। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सर। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। गुफा का तत्सम शब्द क्या है, गुफा का तत्सम शब्द होता है गुहा। क्या होता है, गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा का तत्सम शब्द क्या है, जो मामा होते हैं उनका तत्सम शब्द क्या होता है, तो मामा का तत्सम शब्द होता है मातुल। क्या होता है, मातुल। अचल का विलोम क्या है, अचल का विलोम होता है सचल। क्या होता है, सचल। नेक्स्ट, जंगम का विलोम क्या है, तो जंगम का विलोम होगा अस्थावर। क्या होता है, अस्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, कह रहा है एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ होता है जरूरत ज्यादा पर वस्तुएं कैसी होती हैं, कम। जैसे कि रुपया एक है और 10 लोगों को उस रुपए की जरूरत है, तो इसी शब्द को क्या कहा जाता है, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ साफ करना लोकोक्ति का क्या अर्थ है, हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ होता है वस्तु चुरा लेना। क्या करना, वस्तु चुरा लेना। ये मत लगा देना हाथ साबुन से धोना, ठीक है, गलत हो जाएगा, आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्योंकि डीएलएड में 1 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 नंबर से आपका बैक भी लगता है और 1 नंबर से आपका बैक लगने से बच भी सकते हो। तो पहली बात तो कोशिश ये कीजिएगा मित्रों कि ये आपका 3rd सेमेस्टर है, आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आना चाहिए। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आता है तो आप 1 साल पीछे हो जाओगे। एक तो पता ही है कि पीएनपी कितना लेट पेपर कराती है, कितना लेट सेशन रखती है, इसलिए आप अपने आप को लेट मत कीजिएगा। अभी 1 महीने की टाइम है, एक बार नहीं आप दोबारा से इन वीडियो को देख लीजिएगा, इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। आप देखिएगा और आप देख करके बड़े ही अच्छे से जाकर के पेपर दीजिएगा। माता रानी से दुआ रहेगी कि सभी का पेपर अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, कह रहा है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो खड़ी बोली जो होती है वो हिंदी का मूल आधार होता है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची भारती भी होता है, बीड़ा पाड़ी भी होता है, शारदा भी होता है, लेकिन जो भार्गवी है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है, तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है, कह रहा है प्रत्येक शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन से, तो है इसमें प्रति। क्या है, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें से कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो ये भी गलत है, अ वाला भी गलत है, ब भी गलत है, श भी गलत है, परंतु द सही है, क्योंकि ये ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ, जबकि होता है ज्येष्ठ। क्या होता है, ज्येष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, कह रहा है संस्कृत में ऐसा कौन सा शब्द होता है जो हिंदी में जैसे रहते हैं उनको वैसे ही प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द कौन से होते हैं, तो वो होते हैं तत्सम। क्या होता है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, कह रहा है इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है, संयुक्त व्यंजन आपके पास 4 होते हैं, तो इसमें से जो संयुक्त व्यंजन होता है वो ये जो आपका री होता है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए, कह रहा है ऐसा शब्द को हम लोग क्या कहते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आए, तो उसे कहते हैं तद्भव। ठीक है, जो संस्कृत में ही रहता है उसे कहते हैं तत्सम, और जो संस्कृत में हो लेकिन उस शब्द का जो प्रयोग करे वो थोड़ा सा हट करके हो जाए तो उसे कहते हैं तद्भव। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो ठलुआ क्लब जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या है, तो अभी अभी आपको ऊपर भी इस बात को बताया गया, अंगूठा दिखाना। क्या होता है, अंगूठा दिखाना। मधुशाला के रचयिता हैं, जो मधुशाला है उसके रचयिता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जो है वो मधुशाला के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो छात्र होता है। छात्र एक ऐसा अंग है जिसके बिना अध्यापक जो होता है वो अध्यापन नहीं करा सकता है, इसलिए छात्र जो होता है वो एक महत्वपूर्ण अंग होता है। प्रतिदिन में समास है, कह रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास पीताम्बर में समास है। पंचवटी में समास है, जो पंचवटी उसमें कौन सा समास है, तो उसमें द्विग समास है। कौन सा समास है, द्विग समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार हैं,
कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो कामायनी के रचनाकार हैं। मनुष्यता में है, मनुष्यता में क्या है? मनुष्यता में भाववाचक संज्ञा है। और वैसे भी मनुष्य के अंदर यदि भाव ना हो तो मनुष्य जीते जी भी एक पशु के समान होता है। पशु के भी अंदर भाव होता है, मुझे लगता है उससे राक्षस से भी बढ़ करके मतलब राक्षस होता है जिसके अंदर भाव ना होता हो। तो मनुष्य के अंदर क्या होनी चाहिए? भाव होनी चाहिए। तो मनुष्यता ही एक ऐसा शब्द है जो भाव से रिलेटेड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत है। पर्वत कैसा शब्द है? तो पर्वत जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, वायु का पर्यायवाची कौन है? तो वायु का पर्यायवाची सभी है, ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। तारड़ी क्या पर्यायवाची है? तारड़ी का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो तरड़ी का पर्यायवाची होता है नौका। तरड़ी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पार करके निकाल देना। ठीक, तो नौका ये काम करता है, इसीलिए क्या कहते हैं? तरड़ी। तरनी का पर्यायवाची है, अभी तरड़ी आपसे पूछा गया, अभी तरनी आपसे पूछा गया। तो तरनी का पर्यायवाची होता है नदी। क्या होता है? नदी, याद करके रखना। भित्ति का पर्यायवाची है, भित्ति का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो दीवार जो होता है वो भित्ति का पर्यायवाची होता है। देवेंद्र में संधि है, देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो देवेंद्र में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? कह रहा है 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? मतलब भाग जाना। कभी कभी होता है ना, भाग गया भाई, 9 2 11 हो गया, तो वही 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? कह रहा है ऊंची दुकान पर फीका पकवान, मतलब बात तो बड़ी लंबी लंबी पर उसके पास कुछ है नहीं, तो इसका मतलब होता है बाह्य दिखावा करना, मतलब बाहरी दिखावा करना परंतु अंदर से कोई गुण है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंख दिखाना का अर्थ क्या है? आंख दिखाना का अर्थ होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। नेक्स्ट, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। क्या कहना चाहता है? उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार कौन सा है? तो इस वाक्य में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, एक उत्प्रेक्षा की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख चंद्र के समान है में अलंकार है। कह रहा है मुख चंद्र के समान है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। कह रहा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। स्वागतम का संधि विच्छेद है, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? सुधन आगतम, सुधन आगतम जो होता है वो स्वागतम का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट, निश्चल का संधि विच्छेद है, जो निश्चल होता है उसका संधि विच्छेद होता है निधन छल। क्या होता है? निधन छल जो होता है वो निश्चल का संधि विच्छेद होता है। यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला क्या है? कह रहा है कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला क्या है? तो ये एक प्रकार का विशेषण है। घोड़ा तो आपका नाउन हो जाएगा, लेकिन ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं ना काला, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? विशेषण। नेक्स्ट क्या होगा? जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है जो अव्यय क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण कौन है? तो अधिक है। क्या बोलने के लिए कह रहा है? बोलो मत, क्या मत बोलो? अधिक मत बोलो। तो अधिक आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, निपात है, जो निपात है वो क्या है? तो निपात हाँ भी है, जी भी है, मत या खबरदार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम है, तत्सम क्या है? तत्सम आपका आत्र भी है, अग्नि भी है, उत्तिष्ठ भी है, ये सभी। आपको अभी भी बताया गया कि तत्सम संस्कृत शब्द को कहते हैं, जबकि तद्भव उसे कहते हैं जो उसी शब्द का प्रयोग एक दूसरे शब्द का बना करके किया जाए पर अर्थ वही होता है, तो उसे तद्भव कहा जाता है, यानी संस्कृत से हट करके। ठीक, जलद का पर्यायवाची है, जलद का पर्यायवाची होता है बादल। क्या होता है? बादल। नेक्स्ट, वसुंधरा का पर्यायवाची है, वसुंधरा का पर्यायवाची होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रेम में समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। दशानन में समास है, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? जो आत्मा होता है वो उपसर्ग इन शब्दों में कौन से शब्दों में नहीं है? तो आपका जो परमात्मा होता है इसमें आत्मा जैसा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, भीत का पर्यायवाची है, भीत का पर्यायवाची कौन सा है? तो भीत का पर्यायवाची होता है डर। क्या होता है? भीत का पर्यायवाची डर। नेक्स्ट, तालाब का पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची तड़ाग भी होता है, जलाशय भी होता है, पुष्कर भी होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जागरण का विलोम है, जागरण का विलोम क्या होता है? तो जागरण का विलोम होता है निद्रा। क्या होती है? निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिर, तमिर का विलोम है, जो तमिर होता है उसका विलोम क्या होता है? तो ज्योति जो होता है वो तमिर की विलोम होती है। नेक्स्ट, नवग्रह में समास है, नवग्रह में कौन से समास है? तो नवग्रह में दीर्घ समास है। कौन से समास? दीर्घ समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार हैं, कह रहा है उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो उर्वशी के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान के रचनाकार कौन से है? तो गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश विदेश में समास है। पहली बात, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी रचयिता हैं, जितने भी रचनाकार हैं, इन सभी को किताब के साथ साथ उनकी नाम को याद करके रखना, क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में चाहे बहुविकल्पी में चाहे अति लघुत्तरी में, इन दोनों में मिला करके कम से कम 2 नंबर का आपके पास प्रश्न आएंगे। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश विदेश में समास क्या है? तो देश विदेश में जो समास है वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। करुणा रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो करुणा रस का अस्थाई भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। नेक्स्ट, माता पिता में समास है, माता पिता में कौन सा समास होता है? तो माता पिता में द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अचरज शब्द का तत्सम है, अचरज शब्द का तत्सम होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। कहते हैं ना भैया बड़े अचरज में हम तो पढ़ गए, तो अचरज के ही शब्द का तत्सम रूप क्या है? आश्चर्य है। तपस्वी का तद्भव रूप क्या है? तपस्वी का तद्भव रूप होता है तपसी। क्या होता है? तपसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की रचना है, जो सूरदास हैं उनकी रचना कौन सी है इसमें से? तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। कह रहा है प्राथमिक स्तर में बच्चों का भाषा किस लेवल तक के लिए करना चाहिए? तो वर्णमाला के द्वारा बच्चों का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि का पर्याय नहीं है। कह रहा है जो रात्रि है उसका पर्याय नहीं है, तो उसका पर्याय नहीं है आपका सौदामिनी से। किससे है? सौदामिनी से। सौदामिनी से रात्रि का पर्याय नहीं है। यामिनी से भी है, विभावरी से भी है, रैन से भी है, लेकिन जो सौदामिनी है इस शब्द से आपका रात्रि का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी की जो क्वेश्चन थी बहुविकल्पी क्वेश्चन, वो आपको करा दी गई है। आपको आशा नहीं, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज आपको यदि एक बार में नहीं समझ में आता है, आप 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन आपके पास जितने भी क्वेश्चन गए हैं, इन सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिपीट करके आप अपने पेपर में जाइएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से आएगा और कहीं से आने वाला नहीं है। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो मैं ये माता रानी से दुआ करूंगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से जाए, आप अपने पेपर में सबसे फर्स्ट क्लास नंबर लेकर के आएँ। ठीक, तो चलते हैं। चलने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि 2016 से लेकर के 2024 तक की, 16 से लेकर के 2024 तक की जितनी भी पेपर हुई हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर का सोल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पा सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करिए, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें और पढ़ सके और पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सके। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।